नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ENT सर्जन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको रोल ऑफ लेज़र सर्जरी इन नोज़ डिजीज़ या नेज़ल डिजीज़ में, नाक की बीमारियों में लेज़र का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक में दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। ज़्यादातर होता है कि नाक बंद होता है, नाक में बंदिश होती है, नाक में जैसे टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी हुई होती है, पॉलिप्स बने होते हैं। इन सूरतों में नाक जब बंद होता है तो लेज़र सर्जरी का मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा वी हैव बट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस प्रोसीजर। इसमें मरीज़ को हॉस्पिटल में रखना नहीं पड़ता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एनेस्थीसिया नहीं देने की ज़्यादा ज़रूरत होती। लेज़र के साथ बड़ी इजीली पेशेंट जो है वो उसके नाक में जो ऑब्स्ट्रक्शन आई होती है, मे बी ड्यू टू सी हाइपरट्रॉफी ऑफ टर्बिनेट्स और ड्यू टू सम पॉलिप्स भी नाक में बने होते हैं, लेज़र के साथ वो वेपोरेट कर जाते हैं, उससे नाक खुल जाता है। ये नाइफ की तरह की चीज़ होती है, जैसे नाइफ काम करता है इस तरह लेज़र बीम जो है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं कर रहा हूँ, तो इसमें मरीज जो है वो मतलब बड़ी जल्दी फारिग भी हो जाता है, खून नहीं निकलता, स्टिच नहीं लगता, वो कपड़े के इतने बड़े जो थान नाक में पट्टियाँ घुसेड़नी पड़ती हैं। आम रूटीन सर्जरी में वो की ज़रूरत नहीं, लेज़र सर्जरी में अक्सर खून की बोतलें लग जाती हैं, बिकॉज नोज इज़ ए वेरी वेरी ब्लीडिंग एरिया। जब इसमें आप सर्जरी करते हैं तो अक्सर जो नीड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, उसका भी इसमें कोई ऐसा नहीं होता। तो यानी ये एक नई चीज़ आई है, जैसे बाई एयर जर्नी आ गया नहीं बबली थी। एक पहले लोग ट्रेन पे जाते थे, घोड़ों पे जाते थे, अब बाई एयर है, यहाँ से कराची जाना घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटे में बंदा पहुँच जाता है। आम ट्रेन पे जाए तो तब भी 24 घंटे लग जाते हैं, तो और जरिए हैं तो उससे और ज़्यादा होता है। नाक में इसका बड़ा रोल है, नाक में जो बंदिश है वो नहीं होनी चाहिए, नाक खुला होना चाहिए मोटरवे की तरह। इसके लिए सबसे जो बात हुई वो हमारी मनीला में लव दी नोज कॉन्फ्रेंस थी, आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पर आई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान। वहाँ भी उन्होंने थीम ये दी थी कि नाक अगर बंद है तो उस डॉक्टर का फर्ज है उसका नाक खोले। नाक के लिए बार बार नहीं के कतरे निकाल निकाल के वो बेचारा जेब में रखे होते हैं, हर 2-3 घंटे बाद स्प्रे करे लो, या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खा खा के उसका सत्यानाश हो जाए। ये चीज़ें जो है ना बेहतर आ गई हैं। जैसे एक पहिया पंचर है तो उसको आप बार बार हवा भरने के बजाय उसको एक ही तरफ प्रॉपर उसका अगर पंक्चर लग जाए वो ठीक है। इसी तरह अगर लेज़र सर्जरी के साथ नाक में वो जो गदूद है, नाक में जो वो सारी हाइपोट्रॉफी हुई है जिसी म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो सब क्लियर हो जाए तो नाक का पैसे खुल गया, बंदे की कहते होते हैं मत गुआची हुई वापस आ जाती है, वरना उसकी मत मारी हुई होती है, छिक्का ले रहे हैं, नक बंद है, सांस इसको जा रहा है, डिप्रेशन हुआ होता है। हमारी जो कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC की थी, मैंने वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उस वहाँ भी कन्वेंशन सेंटर जो है, मैं खड़ा हूँ, ये मेरे साथ फॉरेन डेलीगेट्स भी खड़े हैं, उनका भी यही लुबिल बात था डिस्कशन के बाद कि लेज़र सर्जरी से एक बड़ा इनकलाब आया है, जिससे मरीज़ जो है वो जल्दी फारग हो जाता है, ज़्यादा उसको कबाहत नहीं करनी पड़ती और कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। इसके अलावा हमारी जो इससे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस थी मेरी टर्की में थी। टर्की में भी उन्होंने लेज़र सर्जरी के रोल को सराहा, उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इट शुड बी यूज बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। ये आम ऐसा वेपन नहीं है जो हर बंदा उठ के लेज़र सर्जरी नाक में करनी शुरू कर दे, क्योंकि अगर वो दाएं बाएं कुछ हो गया तो उससे भी मसाइल पैदा होते हैं। तो टर्की में ही मैं ये फॉरेन डेलीगेट्स के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने यही कहा कि नाक बंद नहीं रहना चाहिए, नाक में अगर उसकी प्रॉब्लम है, उसके साथ उसके मसाइल हैं, तो वो बाई वेरियस वेज सर्जिकल आम भी है, रूटीन सर्जरी भी है, उसके लिए नाक की हड्डी का ऑपरेशन भी है, वो आम सर्जरी के लिए के जरिए हम कर सकते हैं, हड्डी सेट हो जाती है। लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यू जहाँ जहाँ है उसको लेज़र जो है नहीं, मतलब इन द केस ऑफ टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफी, इन द केस ऑफ नेज़ल पॉलीपाई, वो नाक में जो अंगूरों का बाग लगा होता है उसको ये फर्क कर देती है और आदमी बिल्कुल कायम दायम हो जाता है। तो ये हमारी जो 3rd साल की ENT कॉन्फ्रेंस थी, मैंने लाहौर में खुद कराई यहीं पर PC होटल में। वर्ल्ड एक इवेंट था जिसमें वर्ल्ड ENT प्रेसिडेंट प्रोफेसर जॉन जे ग्रोटे, वो भी मेरे साथ हैं। सार का ENT का प्रेसिडेंट प्रोफेसर अलाउद्दीन, ही आल्सो केम फ्रॉम ढाका। उनका भी ये था कि नाक में बंदिश नहीं होनी चाहिए, वेयर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज देयर विल बी इन्फेक्शन, उससे फिर प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस हो जाता है, फिर पोस्टल ड्रिप होती है, रेशा गले में चला जाता है, फिर चेस्ट खराब हो जाती है, बल्कि आवाज़ भी खराब होती है, और कानों की तरफ हिट करे तो उससे कानों के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, यानी बहरापन की तरफ भी बांधा जा सकता है। तो मैं ये आपको लुबेल बाप कहूँगा कि हमारी 3rd साल की ENT कॉन्फ्रेंस जो मैंने खुद यहाँ पर मेगा इवेंट था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा साल की ENT कॉन्फ्रेंस हुई,
جو میں نے لگ مہربانی سے لاہور پی سی ہوٹل میں نے کروائی، جہاں پر گلیکسی آف پیپل دیکھے ہیں، اور گورنر خالد مقبول صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے اتنے امپریس ہوئے، انہوں نے کہا جی رات کو آپ نے سب نے ہمارے پاس ڈنر پہ آنا. ہم لوگ سب گورنر ہاؤس میں گئے، انہوں نے ہر شخص کو ریسیو کیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر گل ملنے کا موقع ملا کہ بھئی یہ ناک کی جو بیماری ہے بندش، اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ اچھی باتیں میں نے بتائی ہے کہ دیر آر ویز. پہلے صرف قطرے تھے، پھر دوائی آ گئی، پھر اس کے بعد سرجری، پھر اب یہ لیزر جو ہے یہ اس میں ایک اندر ایک ایزی وے ہے کہ جس سے ہم ناک کو کھول سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.